हेलो, नमस्ते, सुप्रभात। मैं हूं भारती रघुवंशी और आज हम लोग जो योगा करने वाले हैं वो है पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड। आजकल ये प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आज हम जो योगा करेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा कि इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं योग के द्वारा। अगर आप किसी भी बीमारी को या किसी भी समस्या को एक अच्छी डाइट के साथ, एक अच्छे योग के साथ करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम, इस समस्या से बहुत ही जल्दी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीसीओडी है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और जो पीसीओएस है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। पीसीओडी में आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं और पीसीओएस में आपका जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो काम अच्छे से नहीं करता है। ये थोड़ी सी पीसीओएस है वो थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें तो हमें थोड़ा सा डॉक्टर की भी हेल्प लगती है। और पीसीओडी में जो है वो आपको काफ़ी मतलब आपको बहुत बाद में पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें पीसीओडी है, बहुत टाइम हो जाता है। और पीसीओएस है वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे पीसीओएस है, इसमें आपके जो पीरियड्स होते हैं अगर साल में 6-7 बार ही आ रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं और बहुत कम आ रहे हैं, मतलब 8 बार से कम आए हैं, तो आपको मतलब पीसीओएस की प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और पीसीओडी में आपको जैसे पीरियड्स तो आपके आते हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं होते हैं, उनका फ्लो सही नहीं होता है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा रहता है। और जो पीसीओएस है इसमें आपको जैसे पीसीओएस में महिलाओं के अंदर एक मेल हार्मोन्स होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे आपके चेस्ट, चिन, इन सब पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पीसीओडी तो जो है उसको तो हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं एक अच्छी डाइट और योग के साथ में। और पीसीओएस को भी हम कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी आपको डॉक्टर की हेल्प भी लेते हैं, बट एक अच्छे योग और डाइट के साथ हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि इन का होने का जो कारण है वो क्या होता है। तो सबसे पहले एक तो इनका कारण क्या है कि एक जेनेटिक होता है, आनुवांशिक, जो अगर हमारी फैमिली में मम्मी को, दादी, नानी, किसी को भी है तो वो उनके थ्रू हमें भी एक जेनेटिक मिल जाता है। दूसरा ये होता है कि हम एक्टिविटी जो हमारी है वो बहुत कम होती है, एक्टिविटी लेवल है बहुत कम है, हम लोगों का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है वो सही नहीं है, उसकी वजह से भी हमें ये पीसीओडी और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तीसरा है तनाव, स्ट्रेस, यानी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जिससे हम प्रॉपर, स्ट्रेस में क्या होता है ना ही प्रॉपर सो पाते हैं सही से, हमारी जो लाइफ स्टाइल है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब ये इन चीज़ों को अगर हम एक अच्छी खान पान, यानी अच्छा हम घर का खाना खाते हैं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ, नियम के साथ खाना खाते हैं, तो उन सब चीज़ों से हम ये सारी चीज़ें और एक अच्छे योग के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आज इसी का योगा करते हैं। सबसे पहले बॉडी वार्म अप कर लेते हैं। हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे 10 राउंड्स। पीछे ले जाना है, आगे, कमर को भी थोड़ा सा सेक कर लेंगे। ओके, रिलैक्स। अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को हमें इस तरह से पकड़ के पैरों को आगे की हमारी बॉडी की साइड खींचना है, इस तरह से। और जो स्पाइन है हमारी, इसको बिल्कुल सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, पैरों को पकड़ के अंदर की साइड खींचना है। और यहाँ पे इस पोजीशन हमें, हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसमें कर्व नहीं, ऐसे नहीं लाना है, ऐसे रखना है। उसको इतना सीधा रखने के बाद अब हमें यहाँ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। आपको पेल्विक मसल्स में, एरिया में यहाँ पे अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें यहीं से ये जो हमने अभी किया वो था बद्ध कोणासन। अब यहीं से हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से हमें 20 से 25 काउंट तक आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उतना कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेट्स अगेन हमें बद्ध कोणासन में होल्ड करना है। यहाँ पे हाथों को सीधा, स्पाइन को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है और 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन बटरफ्लाई पोज 20 to 25 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम ये 3 बार करना है। अगेन होल्ड करेंगे बद्ध कोणासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट हम इस तरह से बैठ जाएंगे, इसको कहते हैं दंडासन। और अब हम जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो पश्चिम उत्थान आसन करने वाले हैं। स्लोली सांस को हमें भरना है और छोड़ते हुए नीचे जाना है। आप जितना इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप होल्ड कर पा रहे हैं तो यहाँ कर लीजिए, इस तरह से होल्ड कर पा रहे हैं तो इतना भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से हम 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4, ब्रीथ को नॉर्मल रखना है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस को छोड़ते हुए आ जाइए। फिर से छोड़ते हुए नीचे जाना है। अगेन हमें होल्ड करना है 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जितने में कंफर्टेबल हैं, जितना जा सकते हैं, और नीचे जा सकते हैं तो आप और भी जा सकते हैं। जितने में आप कंफर्टेबल हो वहाँ आप होल्ड कर लीजिए।
रिलैक्स, सांस को छोड़ते हुए आ जाइए। अगेन छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद हम जो करेंगे वो है जानुशिरासन। एक पैर को हम दूसरे पैर की थाई से टच कर लेंगे, यहाँ इस तरह से इसको, दूसरे पैर को हम यहाँ इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद वही हमें सांस लेना है, इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। और यहाँ पे अगेन हमें होल्ड करना है, और होल्ड करते टाइम जो ब्रीथ है उसको एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अगेन हम 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ते हुए रिलैक्स। अगेन हम 3 टाइम बार एक ही आसन को हम 3 बार करेंगे, ठीक है। अगेन फिर से इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। फिर से हमें 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आ जाइए एक्सहेल करते हुए। एंड अगेन इनहेल, एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट हम दूसरे पैर से भी सेम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, रिलैक्स। अगेन इनहेल, एक्सहेल डाउन, ब्रीथ नॉर्मल, 1। पैरों को हम इसमें एकदम स्ट्रेट रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे इसके बाद वो है चक्की चलान आसन। इसके लिए हम हमारे पैरों को दोनों को मैट से, जितना मैट है उससे हमारे बाहर हो जाए, यानी मैट को से हमें हमारे दोनों पैरों को बाहर रखना है इस पोजीशन में। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इस साइड से, ऐसे आपको अपने पैरों को रखना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद
इनहेल करना है, ब्रीथ लेना है और छोड़ते हुए आगे जाना है। और राइट साइड से 1, ये हम करेंगे 15 काउंट तक। 2, 3, 4। जब आपको आना है तो ब्रीथ लेना है और नीचे जाते हुए छोड़ना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे, अभी हमने राइट साइड से किया था, हम लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हमें दोनों साइड से करना है। इनहेल, एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। फिर से हम एक बार और करेंगे। इनहेल, अब हमने जो फर्स्ट टाइम किया था राइट साइड से, उसे हम वहीं से करेंगे। एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर से हम दंडासन में आ जाएंगे। अगर आपको थकान है तो आप 5-10 सेकंड रेस्ट भी कर सकते हैं। अपने पैरों पे थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए, क्योंकि इन पे आपको काफ़ी करते हुए काफ़ी अच्छी मसाज हुई होगी आपकी इनकी। ओके, फिर से हम दंडासन में आ जाएंगे। और अब हम जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो नौका संचाल आसन है। उसके दोनों हाथों को हमें ऐसे करना है, पुट्टी बांध लेना है, पैरों को सीधा रखना है और इसको भी हमें 2 बार करना है, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बोल सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, डाउन, 1,
2 3 4 5 6 7, हाथों को सीधा ही रखना है, 8 9 10। नेक्स्ट, अभी हमने ऊपर की साइड किया था, अब हम करेंगे नीचे की साइड। फिर से हाथों को ऐसे ही कर लेना है, 1 2, नीचे जाते टाइम हमें सांस छोड़नी है, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन फिर से अब हम ऊपर की तरफ करेंगे, 1 2 3, नाप की तरह चलाना, जैसे हम नाप चलाते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, अभी ऊपर की साइड के, अब हम नीचे की तरफ करेंगे। हाथों को सीधा रखना है, 1 2 3, इसमें आपकी एब्डोमिनल मसाज अच्छे से हो रही होगी, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे धनुरासन। इसके लिए हम पहले इस तरह से लेट जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं मकरासन पोज में। यहाँ से आने के बाद अपने हाथों से पैरों की जो एंकल है इसको पकड़ेंगे। अब अपने हाथों से एंकल जो आप यहाँ पकड़े हैं वहाँ आप उसको खींचेंगे और सिर को आगे से उठाना है और आपको 10 काउंट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गो डाउन। मकरासन पोज में इस तरह से लेट जाइए। अगर आपको थकान हो रही है तो लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। अगेन हम फिर से एंकल को पकड़ेंगे, पैरों को। ये हमें 3 बार करना है। फिर से सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
मकरासन में लेट जाइए ऐसे, थोड़ा सा 10 सेकंड रेस्ट करना है आपको। सांस को लेना है, छोड़ना है, ब्रीथ नॉर्मल रखना है। और अगर आपको थकान है तो गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ओके, नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे, नेक्स्ट है सलवासन। उसके लिए हमारे दोनों हाथों को थाई के नीचे रख लेंगे इस तरह से। ओके, जिनको यहाँ ऐसे फ्लोर पे लगा के रखना है मैट से। अब एक पैर को इस तरह से उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाइए। ओके, और हमें 10 काउंट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आपको यहाँ हमें थाई के नीचे हाथों को लगा के रखने से हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे पैरों को उठाने में। नेक्स्ट अभी लेफ्ट से किया था, अब हम करेंगे राइट से। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गो डाउन। अब हम उठाएंगे, अभी हमने एक एक पैर से किया था, अब हम दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे। जहाँ जितने में आप कंफर्टेबल हैं आप उतना उठा सकते हैं इस तरह से। अब हम 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन फिर से हम हमारे एक पैर को उठाएंगे। ब्रीथ को नॉर्मल रखना है। 1, फिर से 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को इस तरह से ले लीजिए। रिलैक्स। अभी हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो है हम उत्थित बालासन। उसके लिए पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और इस पैर को सीधा करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऐसे ले जाना है। अगेन उसी तरह से वापस आ जाना है। फिर से हमें लंबी गहरी सांस लेना है
और फिर से छोड़ते हुए नीचे जाना है। अगेन ऊपर आना है, फिर से सांस लेंगे और नीचे। छोड़ते हुए। नेक्स्ट अब हम करेंगे वो है अनुलोम विलोम। आपको अंगूठे से, किसी भी फिंगर से, ऐसा कुछ है नहीं, इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से बना करना है। एक आपका जो थंब है, अंगूठा है, उसको एक नोज, जो हमारी एक नोजल है, इसको बंद करना है। और इससे हमें पहले, जैसे अगर हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं तो फिर इसके बाद हमें सबसे छोटी जो फिंगर होती है, इससे इसको बंद करना है और राइट से छोड़ना है। नेक्स्ट अगर हमने राइट से छोड़ा है तो अब हम उसको ब्रीथ को दोबारा से वहीं से लेंगे। अब लेफ्ट से छोड़ना है, फिर से लेफ्ट से लेंगे, जिस नोजल से आपने सांस को लिया उसकी जगह दूसरी, यानी लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। राइट से छोड़ा है तो फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसको आप 20 to 30 कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं आराम से, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट हम करेंगे वो है भ्रामरी। तो हमें हमारा एक फिंगर यहाँ से पे 3 आँख के नीचे इस तरह से आँखों को क्लोज कर लेना है, इस तरह से। ओके। और अंगूठे से हमारे कानों को बंद कर लेना है। अब हम करेंगे इसको 5 टाइम करेंगे हम। लंबी गहरी सांस लेना है, इनहेल देन एक्सहेल। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे अगर आप इस भ्रामरी को करते हैं। तो आज का योगा यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट योगा के साथ।